हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 और पहुंचे हैं हम बीके हॉस्पिटल में, जहां पर आप देख सकते हैं प्रीत नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, एक टैंकर के द्वारा कुचला जाता है और तमाम यहाँ पे परिजन मौजूद है। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। जानेंगे उससे क्या था पूरा मामला, टैंकर ने उसको कुचल दिया है, जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है? सोनू। क्या वारदात हुई उसको पता? कुछ नहीं, ऑफिस के काम से रात को गया था ये 22 सेक्टर। आप कौन है जी उनके? मैं उनका चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं। तो कितनी उम्र थी भैया की? भाई की उम्र है 22 से 23 साल के बीच में है। क्या नाम था? प्रीत। प्रीत नाम था। तो रहते कहाँ पे? नहर पार। नहर पार। तो सेक्टर 23 में एक्सीडेंट हुआ है। 22 में। 22 में। किस चीज से कुचला गया है? ये कैंटर था 22 टेरा। अच्छा, 22 टेरा टैंकर था। तो कहाँ के लिए जा रहे थे? ये ऑफिस के काम से किसी को गिफ्ट वगैरह देने जा रहा था। अच्छा, जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ है जी। कितने बजे की घटना लगभग? 10:30 बजे। 10:30 बजे करीब। तो गलती इसमें किसकी है, टैंकर वाले? देखो जी, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, अब पता चलेगा। वहाँ के लोग तो बता रहे टैंकर वाले की गलती थी, अच्छा, तेज आ रहा था। तो जो टैंकर वाला था वो पकड़ लिया या फरार हो गया? हाँ जी, वो मेरे ख्याल से पकड़ लिया है। अच्छा, पकड़ लिया वो। तो अब क्या मांग करते हैं आप? क्या मांगे जी, बच्चे की जान की, हमें तो सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए, यही मांग है। देख सकते हैं जी। बाबू जी, क्या कहेंगे? बच्चा आपका जो कुचला गया हाँ है। जी, रात को ऑफिस के काम से जा रहा था वो, तो टैंकर उससे चढ़ गया। और ना पुलिस प्रशासन की तो इतनी ढिलाई है कि उनका रात को मेडिकल भी नहीं कराया ड्राइवरों का। उन्होंने दारू पी रखी थी और किसी नशे में थे। हमें तो ये है कि इनका अपना इंसाफ चाहिए, उनको सजा जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही देखने को मिलती हाँ, है लापरवाही टैंकरों है के जी। द्वारा। देखिए, त्योहार का टाइम है। हाँ, लापरवाही तो है, पता नहीं लापरवाही है ना। तो इनके ड्राइवरों में लाइसेंस होता है ना कुछ होता है, गाड़ी पकड़ा दी। प्रीत नाम था। हाँ, तो शादी हो गई थी उनकी? मैं अनमेरिड था। अच्छा, unmarried थे। हाँ, अच्छा, कहाँ के लिए आपने भेजा था उनको? ऑफिस के काम से आ रहा था किसी से, ऑफिस का कोई काम था, उसी के कारण ये हो गया। ऑफिस के काम से कहीं जा रहा था। हाँ। सेक्टर 22 में कौन सी जगह पर हुआ था हाँ जी, एक्सीडेंट? हाँ जी, ये पेट्रोल पंप के साथ में ही है, सेक्टर 22 में, रोड पे ही है, मेन रोड पे। अच्छा, वहीं पे हुआ था। तो पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस की कार्रवाई इतनी है जी, रात को उन्होंने ये ड्राइवर था और जो हेल्पर था वो पकड़ा, इनका मेडिकल नहीं हो पाया। ड्राइवरों का उन्होंने दारू पी रखी थी, दारू पी के चढ़ा दिया ट्रक, कोई पता नहीं है। अच्छा, कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं लगभग कितने बजे कितना रात को? रात को 10 बजे के करीब की बात। 10 बजे के करीब। तो देख सकते हैं साथियों, तमाम यहाँ पे जो परिवार है मौजूद है। प्रीत नाम था लड़के का। और है जी, बताएं थोड़ा। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम शिवा चौटाला है और जो मृतक है वो मेरे जीजा के छोटे भाई हैं। अच्छा, और ये जो हादसा हुआ है वो रात को तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बीच में हुआ है। और इस हादसे को लेकर के हमको एक थोड़ी सी गुमराहट मिली है पुलिस की ओर से, क्योंकि जो इन्होंने 2 कैदी पकड़े हुए हैं वो कहते हैं कि वो किसी चोरी केस में है, वो किसी चोरी के ये केस में आपका केस इसी एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है? यस, वो कहते हैं कि ये चोरी का केस है। लेकिन जो मतलब जो चालक है और जो परिचालक है वो हमें मिल ही नहीं रहा। को चला रहा जो था टैंकर को और जो उसका परिचालक है। हाँ, जो उसका परिचालक है और चालक है वो वहां पर है नहीं। तो ये पुलिस को जवाब देना होगा, फरीदाबाद पुलिस को, कि वो फिर दोनों है कहाँ पर अच्छा, और उन पर उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई करी है। जो परिचालक और चालक थे वो कहीं ना कहीं उससे फरार है वहां से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहां जहां हमने थाने में जाके, जो सेक्टर 24 की जो थाना है, मुजेसर थाना, वहां पर हमने उनसे पूछा कि जी ये किस केस में है, तो उनको बताया गया, वो लड़के दोनों बिहार के बताए गए हैं और दोनों को ये बोला गया है कि ये चोरी के केस में है, ये तुम्हारे केस से रिलेटेड नहीं है। ये उन्होंने पुलिस ने जो हाँ, उनको बताया गया है कि दोनों ये चोरी के केस में पकड़े गए हैं, ये ना कि है वो चालक और परिचालक। शायद हो सकता है। अच्छा, वो आप क्या कहते हैं? उनकी बातों से देखो, पुलिस एक तरीके से बात को घुमा भी तो रही है ना। अगर वो चालक और परिचालक है तो पुलिस इस बात को बोल भी सकती है कि ये चालक है और ये परिचालक है, उसको चोर क्यों बता रही है पुलिस। मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वहां उनका मेडिकल नहीं कराया गया, जबकि मेडिकल साथ के साथ होता है। एक्सीडेंट हुआ है, 22 टेरा ट्रक बॉडी के ऊपर से निकला है, बॉडी का कचुम्बर हो चुका है। हम पर क्या बीत रही है हमें पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। त्योहार का टाइम है, त्योहार का टाइम है, हमारा खोटा त्योहार हुआ है हमारे सावे, और जबकि वो ड्यूटी से ऑन ड्यूटी थे, वो ड्यूटी के किसी आदेश से ही
वो वहां पर गए, जबकि वहां पर ना तो कोई यार है ना कोई रिश्तेदार है। जाने का मतलब क्या है? तो ये बताया गया है कि ड्यूटी से वो निकले हैं और ड्यूटी से ही उनका ये हादसा हुआ है। ड्यूटी से जी, वो ड्यूटी से निकले। अब ये पता नहीं कि वो किस कंपनी में काम करते हैं। इसकी मैं जल्दी से संज्ञान में लूंगा कि कौन सी कंपनी में वो कार्यरत थे और वो क्या करते थे। जब कंडक्टर हेल्पर मौजूद है ड्राइवर के साथ, तो उस हेल्पर को इतना बताना चाहिए कि भाई एक सवारी आपके टायर के नीचे, मेन टायर के नीचे दब चुकी है, और ज्यादा भी टायर लंबा नहीं है, एक अपना अगला टायर छोड़कर दूसरे टायर से ही बच्चा वो जो एक्सीडेंटल में हो गया है। लेकिन ये भी ड्राइवर को नहीं पता, ड्राइवर कह रहा है कि मैं तो पीछे देख नहीं सकता, तो तेरा हेल्पर तो देख सकता है उसको। तो इस मामले में अंकल जी आप कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है? नहीं, उस चीज के लिए नहीं कह सकते जी अभी, क्योंकि अभी हमने कोई पेपर ऐसा नहीं देखा है और ना ही मेडिकल, लेकिन ये कहा है, पुलिस ने ये कहा है कि सारे आपके पेपर बिल्कुल तैयार कर दिए जाएंगे। तो इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते इस विषय में। भाई इतना कहेंगे कि जैसे ड्राइवर ने अभी, जैसे उसने मीडिया में निकाला है, तो उसने ये कहा कि मैं आगे पीछे नहीं देख सकता, तो तेरा हेल्पर तो कम से कम देख सकता है भाई, वो क्यों रख रखा है तूने? ये चीज है जी भाई, हेल्पर तो हेल्प के लिए रखा है, जिससे कि तू अपने ड्राइवर को सारी बातें बता सके कि बैक साइड में ये हो रहा है। क्या उस समय पे ड्राइवर और जो परिचालक था ड्रिंक करी हुई थी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता जी। हो सकता हो है सकता सर। है। अब एक बात बताइए, जब ट्रक का जो नंबर प्लेट है जी, जो ट्रक का नंबर प्लेट है, आपने पीछे से उस पर ग्रीस लगा करके उस पर मिट्टी चिपकाई हुई है, जबकि नंबर उन्होंने छुपाया हुआ है। ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगा करके मिट्टी लगाई हुई है। जी। उसको बाकायदा एक पत्रकार ने उसको शो ऑफ भी किया है कि देखो इस पे मिट्टी लगा रखी है, उन्होंने नंबर छुपा रखे ट्रक के। इसका कारण क्या है सर? जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं थाने में खड़ी है। जी, थाने में खड़ी है। कौन से थाने में खड़ी है? ये सेक्टर 24 के थाने में खड़ी हुई है मुझे सर में। अच्छा अच्छा। वहां उन्होंने ट्रक को खड़ा किया हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी ये शक है। अरे रुकिए ना एक मिनट भाई, जल्दी करो, इतना एक मिनट बात करने दो ना। उसमें लगता है कि देखो, जैसे हमने उनसे पूछा, वहां पर मुंशी जी थे और वहां पर जो है दरोगा जी भी थे। हमने उनसे ये पूछा था कि सर ये किसके लिए तैयार किए गए, उनको कहीं शायद पेश करने के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन हमने उनसे ये पूछा कि आप कहाँ से हो? हम जी बिहार से हैं। तो उन दरोगा जी ने मेरे से ये कहा कि ये आपके केस से रिलेटेड नहीं है, ये चोरी के केस से रिलेटेड है। जब वो चोरी के केस से रिलेटेड है, तो आपके ड्राइवर, इस ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ पर है? उसको दिखाओ कि हाँ आपने पकड़ा हुआ है, और यदि आपने पकड़ा हुआ है तो फिर उनका मेडिकल दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट होती है। क्या उन्होंने मतलब मदिरा पान किया हुआ है, क्या किया हुआ है? मेडिकल रिपोर्ट तो एक वाजिब है ना। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? देखो, हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुजरिम को सजा से, जो भी उनसे मतलब सजा होनी चाहिए वो सजा होनी चाहिए जो कानून के दायरे में है। और सीधी बात है कि मतलब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप क्या लगते हैं उसके भैया के प्रीत के? हम साले साहब लगते हैं उनके। वो हाँ, वो जो मतलब मेरे जीजा जी उनके छोटे भाई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवा चौटाला है जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे तमाम जो सारा परिवार है, जो सेक्टर 22 में एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है गमगीन है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है, और देख सकते हैं सभी लोग हैं यहाँ पर। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस का रवैया है, पुलिस ने ऐसा कहा था कि ये लोग देख सकते हैं जो उसमें जो लोग वहाँ थाने में बैठा रखे थे 2 लोग, तो पुलिस का कहना था कि ये चोर हैं इनको, लेकिन इनको शक है कि वही ड्राइवर और कंडक्टर हैं, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो लेकिन हमारा चैनल इन बातों की पुष्टि नहीं करता, साथ ही जांच के बाद में पता चलेगा कौन लोग कौन नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा परिवार बैठा हुआ है, गमगीन परिवार, क्योंकि आज त्योहार का टाइम है दिवाली का, और कहीं ना कहीं मातम छाया हुआ है पूरे परिवार में। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के अंदर बिल्कुल मातम छाया हुआ है और बैठा हुआ है परिवार यहाँ पर मौजूद। तो बने रहे तमाम ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।